हेलो जी, नमस्कार। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं। मैं कटरा से निकला हूँ जम्मू के लिए। आज मेरी जम्मू से ट्रेन है पटना के लिए। आज मेरा लास्ट दिन है जम्मू में और इस जर्नी का भी आज लास्ट दिन है। मैं यहाँ कटरा में आया था वैष्णो देवी के दर्शन करने। वैष्णो देवी के दर्शन हो गए, शिव खोड़ी के दर्शन हो गए और पटनी टॉप भी घूम लिया। ये तीनों जगह जो वैष्णो देवी आते हैं दर्शन करने, वो तीनों जगह घूम के जाते हैं, दर्शन करके जाते हैं। और अभी सीन ऐसा है कि मैं 11 बजे तक जम्मू पहुंचूंगा और वहाँ कुछ जगह हैं जहाँ घूमेंगे। तो चलिए जल्दी से बस स्टैंड चलते हैं और बस पर बैठते हैं। बस से मुझे जम्मू जाना है। कितना भी कोशिश करो कि सवेरे निकलेंगे, लेकिन 9 साढ़े 9 बज ही जाते हैं। मैंने सोचा था कि 8 बजे तक निकल जाएंगे और 10 बजे तक जम्मू पहुँच जाएंगे, लेकिन देखिए 9:30 बज गए हैं। ये है जी फव्वारा चौक। आपको कहीं भी जाना रहेगा तो फव्वारा चौक से आप जा सकते हैं। और यहीं बगल में बस स्टैंड है। यहीं बस स्टैंड के पास यात्रा स्टेशन होता है। वैष्णो देवी की पैदल यात्रा के लिए यहीं से आपको पर्ची मिलेगी, कार्ड मिलेगी। जम्मू कहाँ छोड़ोगे आप? जम्मू कहाँ जाना है? रेलवे स्टेशन जाना है। रेलवे स्टेशन जाएगी। जम्मू रेलवे स्टेशन कितने लोग ले हो? एक हैं। ये सारी बसें जो आप देख रहे हैं सब जम्मू जा रही है। आप यहाँ से जम्मू किसी तरह से जा सकते हैं। बहुत सारी बसें जाती है। पौने 10 बजे बस खुली है। देखते हैं कितने टाइम में पहुंचाती है। एक आखिरी बार माता को प्रणाम करते हुए कटरा से निकलते हैं। अगले साल फिर आएंगे। आने टाइम मैं इधर रात में आया था तो कुछ देख नहीं पाया था, लेकिन इन पहाड़ों का व्यू तो बड़ा अच्छा आता है। ये है जी जम्मू रेलवे स्टेशन। 11:30 बजे जी मैं जम्मू रेलवे स्टेशन पे हूँ। 1.5 घंटे करीब लगे मुझे आने में कटरा से। और यहाँ मैं जो बड़ा वाला एक बैग है उसे पहले रखना पड़ेगा। मैं क्लॉक रूम वगैरह देखता हूँ। मेरी ट्रेन तो रात में 10:30 बजे है, तो कहीं घूमने अगर जाना है तो सबसे पहले एक बैग को मुझे रखना पड़ेगा। यहाँ जी सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जी क्लॉक रूम है। मेरा काम तो जी हो जाएगा। चेकिंग वगैरह यहाँ थोड़ा ज़्यादा होती है। मेरे बैग खुलवा दिए, कैमरा वगैरह था इसलिए। और ये रहे जी प्लेटफॉर्म। बड़ा वाला बैग तो जी हमने जमा करवा दिया। अगर आप जम्मू रेलवे स्टेशन के पास सस्ता एकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं तो ये देखिए श्राइन बोर्ड वालों का बना हुआ है। ये वैष्णवी धाम का है और यहीं से आगे फिर एक सरस्वती धाम भी है। इस तरह के 3 धाम हैं। यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री 150 रुपये से मिल जाएगी। जिस तरह से कटरा में बने हुए हैं सारे श्राइन बोर्ड के एकोमोडेशन, उसी तरह के यहाँ भी हैं। जम्मू में भी आप या तो ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं श्राइन बोर्ड की साइट से जाके, और नहीं तो फिर यहाँ ऑफलाइन भी बुक करा सकते हैं। यहाँ से जी 3 किलोमीटर की दूरी पे वैष्णो देवी धाम है जम्मू में। माता वैष्णो देवी धाम कटरा में है वो तो है ही, एक जी जम्मू में भी माता वैष्णो दरबार है और वहीं पे बागे बहू भी है। यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो चलिए सबसे पहले वहीं चलते हैं। ये जम्मू रेलवे स्टेशन पे क्लॉक रूम तो है, पर जी वहाँ सामान रखना बहुत महंगा है। एक बैग के आपको 100 रुपये लेंगे। जितने बैग होंगे उतने 100 रुपये। जम्मू शहर में उतनी भीड़ भाड़ नहीं है, उतनी गाड़ियाँ नहीं है जितनी कि और शहरों में है। अकेले में यही फ़ायदा है। अब देखिए जैसे ही मेरा एक लगेज कम हुआ
मैं पैदल ही घूमने निकल गया, लेकिन अगर कोई साथ में होता तो पता नहीं पैदल चलता भी या नहीं। यहाँ पर जी एक संडे मार्केट है छोटा सा। यहाँ पर जी सारे कपड़े 100-100 रुपये के मिल रहे हैं। कुछ भी आप ले लो 100 रुपये। 100 में कर दिया, 100 में कर दिया। कितने की जीन्स है? 550। 550। इधर 100 रुपया, इधर 100 रुपया, इधर 100 रुपया। ये सारे 100-100 के हैं? 100 का जनाब, जो भी 100। ये जम्मू की अम्बेडकर चौक है, बाबा साहेब अम्बेडकर चौक। एक्चुअली जी बात ऐसी है कि ऑटो वाले बहुत पैसे मांग रहे थे। ये 3 किलोमीटर के 400 रुपये 500 रुपये मांग रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पैदल ही चला जाए। मैंने सोचा अभी टाइम है ही तो थोड़ा घूम ही लेते हैं, स्टेशन पर बैठने से अच्छा है। माता वैष्णो दरबार या बाबे वाली माता की मंदिर, दोनों यही है। चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, मतलब कि मंदिर के अंदर ही बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। माता महाकाली जी, माता सरस्वती जी, माता गायत्री देवी जी और माता चंद्रघंटा जी। यहाँ माता के 9 रूप के दर्शन होते हैं, इसलिए इसे नव दुर्गा मंदिर भी कहते हैं। और यहीं मंदिर के पास में ही बागे बहू भी है, बहू फोर्ट भी उसे ही कहते हैं। तो चलिए वहाँ घूमते हैं। ये जी बहुत बड़ा सा बाग है और 30 रुपये एंट्री चार्ज है। बहुत ज़्यादा लोग हैं आज संडे होने के कारण। ऐसा है कि आज रविदास जयंती है, तो यहाँ पर प्रसाद खिला रहे थे रविदास प्रकाश पर्व में, हमने भी खा लिया। चलते हैं अब जामबंद गुफा। ये जी रविदास जयंती के अवसर पे ही जुलूस निकला हुआ है, उसी के लिए ये सारा रास्ता जाम है। यहीं से रास्ता है, थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा। ये लो जी पहुँच गए जामबंद गुफा, पीर खो मंदिर। यहाँ पर कुछ कश्मीरी हैंडलूम्स के दुकानें भी हैं, तो यहाँ से आप कुछ ले सकते हैं। यहाँ पे गुफा बना हुआ है, 2-3 गुफा है और तीनों में अलग अलग भगवान हैं। जैसे एक में शिव पार्वती हैं और दूसरे में दुर्गा माता हैं। दुर्गा माता के 9 रूप हैं, तो आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। और ये जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से मात्र 3-4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे ज़्यादा लोग मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, जैसे अब ट्रेन आने में लेट है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और आके दर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ से अमर महल म्यूजियम चलेंगे, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे बगल में ही एक और मंदिर है। अगर आप ऊपर छत पर से देखिएगा तो सामने आपको मंदिर दिखेंगे, बहुत बड़ा सा। वहाँ जाने के लिए यहाँ से रोपवे भी चलती है, तो आप इस मंदिर से रोपवे से भी जा सकते हैं, और नहीं तो गाड़ियाँ भी वहाँ तक जाती है। अभी मैं जिस एरिया में घूम रहा हूँ, ये एरिया हिंदू कम्युनिटी का है, क्योंकि दुकानों के नाम से पता चलते हैं, जैसे श्री बालाजी गोल्ड एंड सिल्वर स्मिथ और जय श्री राम के बहुत सारे पटाखे भी लगे हुए हैं। जम्मू में मैं सड़कों पर अकेले ऐसे ही घूम रहा हूँ। जम्मू में भी अच्छी खासी हिंदू कम्युनिटी है। मैं सुबह से यहाँ सड़कों पे घूम रहा हूँ, कभी हिंदू कम्युनिटी का एरिया आता है, कभी मुस्लिम कम्युनिटी का। ये सारा राजभवन का एरिया है जी, JNK राजभवन।
इसी गेट से होकर मैं आया। अंदर फ़ोटोशूट वगैरह अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाए। अब यहाँ से ज़्यादा नहीं 300 मीटर और है अमर महल म्यूज़ियम। यहाँ पर जाने के लिए आपको 100 रुपये टिकट प्राइस है और 250 रुपये भी है, जिसमें आप ऊपर जो अभी भी राजा हैं करण सिंह, उनका सोने का कक्ष है वो भी देख सकते हैं। 100 रुपये में आपको नीचे नीचे दिखाएंगे। जम्मू में रुकने का मेरा एक वजह यही था कि मैं म्यूज़ियम विज़िट करूं। मैं म्यूज़ियम जाना चाह रहा था और इसलिए मैंने एक दिन यहाँ टाइम दिया जम्मू में। म्यूज़ियम में आपको बहुत सारे मतलब कि इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। लास्ट शासक जो जम्मू कश्मीर के थे वो राजा हरि सिंह थे, उन्हीं का ये महल है और आप महल के अंदर उनके बहुत सारी तस्वीरें देखिएगा, उनके मतलब कि पूर्वज के या फिर उनके आगे के जो अभी बच रहे हैं राजकुमार सब या फिर और लोग, वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये मस्ट विजिट प्लेस है, आप यहाँ ज़रूर आइए जम्मू में। अब मैं यहाँ से सीधे रेलवे स्टेशन चलूँगा। अभी मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। आज मेरी टूर करीब 12-13 दिनों की समाप्त हो रही है। मैं यहाँ से अब पटना जाऊँगा। अभी कुछ देर में मेरी ट्रेन है। थक के तो हालत ख़राब हो गई है। मैं पहली बार 12-13 दिनों तक ट्रेवल कर रहा हूँ। लास्ट दिन आज एकदम, अब तो लग रहा है कि बस जैसे तैसे कितना जल्दी घर पहुँचूँ और घर का खाना खाऊँ। इस 11-12 दिनों की जर्नी में मैं अमृतसर में 2 दिन रहा और करीब 4-5 दिन वैष्णो देवी कटरा में। अगर मैं इस पूरे जर्नी के बारे में बताऊं कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, तो जो मैंने माता वैष्णो देवी की चढ़ाई की, ऊपर भवन तक गया और भवन से नीचे आया, हालत तो ख़राब हो गई थी लेकिन मज़ा बहुत आया। मतलब कि जो सुकून मिला ऊपर जाकर, मुझे तो लगा था कि मैं पहुँच नहीं पाऊँगा और अगर पहुँच भी गया तो मैं नीचे नहीं आ पाऊँगा पैदल। मुझे हो सकता है घोड़े वगैरह करना पड़े, लेकिन मैं चला भी गया पैदल और चला भी आया पैदल। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके आगे जो जर्नी होंगे वो केरला के होंगे और केरला में मेरी 10-11 दिनों की प्लानिंग है और 2 दिन जाने में 2 दिन आने में। बस लग रहा है कि अब जितना जल्दी ट्रेन पर बैठूँ और निकलूँ यहाँ से, बस सीट मुझे मिल जाए, मैं जाके आराम से सोऊं, इतना थक चुका हूँ। चलिए जर्नी के इस सीरीज को और इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। आपने यह वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।